सुप्रभात बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय के सप्तदशः पाठ अर्थात 17वें पाठ का, जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी, इस पाठ का शुद्ध वाचन एवं इसका अर्थ बताऊंगी। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में कुछ जान लेते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। उन्हें हम प्यार से बापू भी कहते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने अपना अहिंसात्मक योगदान दिया। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। महात्मा गांधी एक महापुरुषः आसीत्। महात्मा गांधी एक महापुरुष थे। सह भारताय अजीवत, वे भारत के लिए जिए। भारताय एव च प्राणान अत्यजत, भारत के लिए ही वे अपने प्राण का बलिदान दिए, अर्थात अपने प्राण का त्याग किए। अस्य पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी अस्ति। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अस्य जन्म 1869 तमे ख्रीस्ताब्दे अक्टूबर मासस्य द्वितीयायां तिथौ पोरबंदर नाम्नि स्थाने अभवत्। इनका जन्म 1869 ईस्वी सन में अक्टूबर माह के 2 तारीख को पोरबंदर नामक स्थान में हुआ। तस्य पितुः नाम करमचंद गांधी, मातुश्च पुतलीबाई आसीत्। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। तस्य पत्नी कस्तूरबा धार्मिका पतिव्रता नारी आसीत्। उनकी पत्नी कस्तूरबा, इनका नाम कस्तूरबा था, वे एक धार्मिक और पतिव्रता नारी थी। बाल्यकालादेव गांधी एकः सरलः बालकः आसीत्। बाल्यकाल से ही अर्थात बचपन से ही गांधी एक सरल स्वभाव के बालक थे। सह सदा सत्यम वदति स्म, वे सदा सत्य बोलते थे। वे हमेशा ही सत्य बोलते थे, कभी झूठ उन्होंने नहीं कहा। स आचार्याणाम प्रियः आसीत्, वे अपने आचार्यों के अर्थात अपने शिक्षकों के प्रिय थे। उच्च शिक्षायै सह आंग्ल देशम गच्छत्, उच्च शिक्षा के लिए जब यहाँ पर उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो वे आंग्ल देश गए अर्थात इंग्लैंड गए। सह विदेश गमन समये मातुः आज्ञया सह संकल्पितवान यत् अहम मद्यम न सेविष्ये, अर्थात जब वे विदेश जाने लगे, विदेश जाने के समय वे अपनी माता की आज्ञा का संकल्प लेकर गए। और उन्होंने क्या संकल्प लिया कि अहम मद्यम न सेविष्ये, मैं मद्य का अर्थात मद्य का अर्थ होता है शराब, मैं शराब का सेवन अर्थात उसे नहीं पीऊँगा, सेवन नहीं करूँगा। मांस स्पर्शम अपि न करिष्यामि, और ना ही कभी मांस को स्पर्श भी करूँगा अर्थात उसे छूऊँगा भी नहीं। एवं सदा ब्रह्मचर्यम आचरिष्यामि, और सदा ही ब्रह्मचर्य का आचरण करूँगा अर्थात हमेशा ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करूँगा। स्वदेशम आगत्य सह देशस्य सेवायां संलग्नः अभवत्, और जब विदेशों में उनकी शिक्षा इंग्लैंड में पूरी हो गई तो वे अपने देश आए, यानी स्वदेश आने के बाद वे देश की सेवा में संलग्न हुए। अस्य ईश्वरे दृढ़ विश्वासः आसीत्, उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था अर्थात वो ईश्वर को मानते थे, आस्तिक थे। सह आंग्ल शासकानां विरोधे सत्याग्रह आंदोलनम प्रावर्तयत्, वे आंग्ल शासकानां अर्थात अंग्रेजी शासकों के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन उन्होंने शुरू किया। तस्य श्रद्धा अहिंसायाम आसीत्, उनकी श्रद्धा जो थी, उनका विश्वास जो था वो अहिंसा में ही था। वे हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने अपना आंदोलन भी जो है वो अहिंसा से ही किया। तस्य सर्वः समयः सर्वा शक्तिः सर्वं धनं च देशाय
एव आसीत, अर्थात उनका सारा समय, पूर्ण समय, पूरी शक्ति और पूरा धन उनका जो है वो देश की सेवा के लिए था। सह देशभक्तानां नायकः आसीत्, वे देशभक्तों के नायक थे, अर्थात उनके हीरो थे। सह भारतस्य स्वातंत्र्यार्थं स्वातंत्रतायै आंदोलनम प्रारभत, उन्होंने जो है भारत की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन प्रारंभ किया। आंग्लिया भारतम त्यजत इति तस्य घोषवाक्यम आसीत्, आंग्लिया अर्थात अंग्रेजों भारत छोड़ो, ये उनका जो था घोष वाक्य था, उनका नारा था, ये उन्होंने नारा दिया था। अस्य महापुरुषस्य प्रयत्नैः भारतम स्वतंत्रम अभवत्, इस महापुरुष अर्थात महात्मा गांधी के प्रयत्नों से ही भारत जो है वो स्वतंत्र हुआ और आज हम आज़ादी के हवा में सांसें ले रहे हैं। इस प्रकार से महात्मा गांधी का हमारे देश की स्वतंत्रता प्राप्ति में अमूल्य योगदान है। इस प्रकार आप लोगों ने इस पाठ का वाचन और अर्थ को समझा। धन्यवाद।